प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज हमारे पिता परमेश्वर यहोवा या खुदा बाप को, खुदा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को बहुत प्यार करते, धन्यवाद करते, और जो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको प्रार्थना सिखाई है, हम उसको बोलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दो, और हमारे पापों को क्षमा करो जैसे हम भी अपने पापों को क्षमा करते, अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा काल आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में हमारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज क्या ही खुशनुमा दिन है जब हम हमारे यहोवा अब्बा खुदा बाप की हुजूरी में हैं, और हम जो है यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की स्तुति, महिमा, आदर और धन्यवाद करते हैं। और हम ये गाना गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए तो हम ताली बजा के और यहोवा खुदा बाप, हमारे खुदा यीशु मसीहा का अनुभव हमारी जिंदगी में करते हुए, और हम ये प्रार्थना करते हैं कि पाक रूह हमारे अंदर आ जाए। जिसने बचाया,
आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे प्यारे भाई और बहनों। और जैसे जैसे हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं अपने अंदर हमारे खुदा बाप यीशु मसीह या खुदा बाप को हम एक्सपीरियंस करें और अनुभव करें कि वो महान प्रभु यीशु मसीह हैं। आइए हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य में से उसका पहला अध्याय। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। सातों कलीसियाओं का अभिवादन। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मेरे मरे हुओं में से जी उठाने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वह भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यूहन्ना को मसीह का दर्शन। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पैतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुराई का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगामुन और थुआतीरा और सार्दिस और फिलडेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरण पाली के समान उज्ज्वल थी, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शव बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समान चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। आमीन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों के भेद। वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत थे, और वह 7 दीवट 7 कलीसियाएं थी। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन।
आइए अब हम पवित्र आत्मा का एक गाना गाएं। आजा दिल में
क्रिस्ट में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे महान अति महान यहोवा खुदा बाप खुदावन खुदा यीशु मसीहा को अनुभव करने से पहले जो अनुभव हमारे अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का है, आइए वो हम लेकर और हम जो है प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं। कुद्दूस 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 कादिर मुतलक बाप आसमानी रहीम और करीम कादिर मुतलक खुदावन खुदा बाप हजूर रहीम हजूर करीम हजूर गनी हजूर शाफी सच्चे और जिंदा कादिर मुतलक बाप आसमानी, हम आपके बच्चे आपके बंदे आपके दरगाह इलाही के सामने आए पिता, और आपको सिजदा करते सिजदा करते सिजदा करते आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और आपके अजीम प्यार के लिए और आपके अजीम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज के हमारे बाप आसमानी इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर आशीष चाहते पिता परमेश्वर। इस कलाम को जो पिता परमेश्वर मैं आज बोलती हूँ पिता परमेश्वर, शालोम यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के द्वारा पिता परमेश्वर यहोवा शालोम मिनिस्ट्री को आशीष देना, और आज का ये कलाम 100 गुना फल लाने वाला हो। मेरे होठों को, मेरे जुबान को और मेरे हृदय को और मेरी आत्मा को मसा कर दो मेरे खुदावन, मेरे दिल में आ जाओ, ताकि जो वचन आप चाहते मेरे खुदावन खुदा बाप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वो मैं आज बोलने वाली हूँ, सारे सुनने वालों की हृदयों को छेद दीजिए पिता परमेश्वर। आप जो आदि और अंत है प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त जो आप जल्द आने वाले हैं, हम सबको आशीष दीजिए। और प्यारे पिता परमेश्वर आज के वचन को आशीष देते हुए इस दुआ को आपके मुक्तिदाता आपके प्यारे बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगती हूँ जो फिर आने वाले हैं, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का विषय है हमारे यहोवा या खुदा बाप यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हमने क्या अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहला प्रश्न यही है, क्या हमने हमारे अब्बा पिता खुदा बाप को प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव किया है? अनुभव क्या है? अनुभव वो होता है प्यारे भाई और बहनों, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और जब वो बच्चा जो है थोड़ा सा हल्का सा समझने लगता है, तो अगर कोई इंसान दूसरा इंसान उस बच्चे को अपनी गोद में लेने चाहता है, तो क्या होता है कि वो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि जो मेरा कोई है, मेरा जो है वो मेरे माता पिता हैं। वो माता पिता के अलावा वो फिर किसी दूसरे के पास नहीं जाता, और दूसरे लेना चाहते तो वो जोर जोर से रोने लगता है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा ही अनुभव जो है हमारी जिंदगी में होता है। और आज हम देखते हैं, जैसे हमने अभी पवित्र आत्मा का गीत गाया, और पवित्र आत्मा का गीत कहते हैं, भजन कहते हैं उसको, और पवित्र आत्मा से हमने शांति मांगी, हमने तसल्ली मांगी, हमने खुशियां मांगी कि प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा आप हमको शांति खुशी और तसल्ली से आपके ज्ञान से भर दीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल जो लोग हैं नेट के ऊपर अपनी खुशी देखते हैं, नेट के ऊपर देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या भविष्यवाणी है। और प्यारे भाई और बहनों, हमको कोई खुशी और कोई तसल्ली हमको नहीं मिलती है, पर तसल्ली और खुशी कैसे मिलती है? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे यहोवा या खुदा बाप खुदा यीशु मसीहा पिता पवित्र पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। हम देखते हैं, जब हम देखते हैं इन जीवनों को, जो हम देखते हैं उत्पत्ति के अंदर, जब हम देखते हैं कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसको परमेश्वर का एक्सपीरियंस था, अनुभव था कि मेरा खुदा
मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और इसीलिए वो 365 साल 365 years he walked with the Lord, he walked in the spirit of the Lord। वो परमेश्वर की आत्मा में चले। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने, यहोवा खुदा बाप ने जब आदम को बनाया तो आदम को मिट्टी से रचा और मिट्टी से रचने के बाद अपनी सांस आदम के अंदर फूंक दी। और जब सांस आदम के अंदर फूंक दी तो हम देखते हैं कि ये ही सांस हर मनुष्य के अंदर है। पिता परमेश्वर ने आदम को बहुत तायत से प्यार किया और हम देखते हैं कि 900 वर्ष से अधिक जो है आदम को जीवन मिला। प्यारे भाई और बहनों, हम कैसे कह सकते हैं कि आदम ने पाप तो किया, परंतु पाप करने के बाद वो पछता के वो हम देखते हैं कि वो उसने अपना जीवन पिता परमेश्वर के चरणों में, पिता परमेश्वर की हुजूरी में गुजारा। कैसे कह सकते हैं हम? ऐसे कह सकते हैं क्योंकि उनके जो बेटे थे, दो बेटे, उनमें से जो हाबिल था, एबिल था, वो अपने प्यार का, धन्यवाद का पहला फल जो है पिता परमेश्वर के लिए लेके जाता है और दूसरा बेटा भी लेके जाता है। परंतु प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि दोनों बच्चों में भी परमेश्वर का अनुभव था। जैसे आदम में अनुभव था और परमेश्वर के संग संग चलते थे, वैसे ही दोनों बच्चों में था। परंतु कैन ने जो है पाप करके, जब पिता परमेश्वर ने एबिल की, हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया तो उसने अपने भाई को घात कर दिया। फिर हम देखते हैं प्यारे भाई और बहनों कि नूह, हम बाबा नूह के जीवन को देखते हैं और जब हम बाबा नूह के जीवन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं उस जीवन के अंदर कि ऐसा सूखा स्थान है जहाँ पर बहुत ही कम कभी बारिश होती है, कभी होती ही नहीं है वहाँ बारिश। और जब वो किश्ती बना रहे थे, वो विश्वास था कि मेरे खुदा ने, मेरे यहोवा या खुदा बाप ने मुझको कह दिया है कि जल प्रलय होगा, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तू जहाज बना। और जहाज कोई छोटा जहाज नहीं था, काफी साल लगे उस जहाज को बनाने के लिए। क्योंकि जब हम हम एनिमल्स को देखते हैं, हम जानवरों को देखते हैं, पशु पक्षियों को देखते हैं, तो बड़े बड़े हाथी भी थे, घोड़े भी थे, जिराफ भी थे जिनकी इतनी लंबी लंबी गर्दनें। वो छोटा सा कोई जहाज नहीं था, बहुत बड़ा जहाज था, क्योंकि संसार के सारे जितने जोड़े थे वो सब आए। पर जब बाबा नूह किश्ती बना रहे थे तब लोग उनके ऊपर हंस रहे थे, उनको कुछ कुछ बोलते थे, परंतु जो है बाबा नूह ने अपना विश्वास नहीं खोया और ना उन्होंने ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं वो सच है। नहीं, पूरा विश्वास था उनको, पूरा अनुभव था कि मेरा पिता जो है मेरा साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, जो मेरे खुदा ने कह दिया है वो स्वर्ग उच्च है और वो एक मोहर की जैसे है। और प्यारे भाई और बहनों, जल प्रलय हम देखते होता है और नूह और उसके परिवार ही बचते हैं, बाकी जो एवरेस्ट से भी ऊपर पानी चला जाता है। और हम देखते प्यारे भाई और बहनों, ऐसे के ऐसे जब यिर्मयाह नबी को पिता परमेश्वर ने कहा 6 महीने इस करवट सो, 6 महीने दूसरे करवट सोना, तो क्या होता है कि लोग जो है उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं कि परमेश्वर अब इससे और क्या क्या कार्य कराता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आगे देखते हैं कि जितने भी थे, एलिया प्रार्थना करी और आग आके सारे सोल्जर्स को, सैनिकों को भस्म कर दी। और सबसे बड़ी बात, एलिया नबी आग बरसाने से पहले उनको कहते हैं मैं परमेश्वर का भक्त हूँ।
हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वो विश्वास कि मेरा खुदा मेरे लिए करेगा, वो विश्वास था उनको। अब हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, सैमुएल नबी, दानियल नबी और इतने सारे नबी हैं जिनकी जो सब जो है पूर्ण रूप से अपने पिता परमेश्वर यहोवा या खुदा बाप पर विश्वास करते थे। क्या हमारे अंदर भी वो विश्वास है? क्या हमारे अंदर भी वो अनुभव है? हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे हम देखते हैं कि जो योना नबी थे, प्रभु यीशु ने कहा कि योना नबी के अलावा तुम्हें और कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं कि जो योना नबी थे, योना नबी जब मच्छी के पेट में थे तब भी उनको विश्वास था कि मेरा खुदा रहीम है, मेरा खुदा रहीम और करीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, इसलिए वो मच्छी के पेट में से, योना 2 में लिखा है 7 से 8-9 में, कि वो दुआ कर, उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने दुआ की, मच्छी के पेट में से ही दुआ करी। और मच्छी के पेट में से दुआ करके क्या कहा कि मेरी प्रार्थना तेरे हैकिल में पहुंच गई, मेरी प्रार्थना तेरे हैकिल में पहुंचे। और क्या कहा कि मैं मन्नत मानता हूं, और कहा कि मैं भेंट लेके तेरे भवन को जाऊंगा। जबकि मच्छी के पेट में है, फिर भी कह रहे हैं, जानते हैं कि मेरा बचाने वाला मेरा खुदा है, इसलिए मच्छी के पेट में से ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर जो है मुझे बचा लेगा। कह रहे कि परमेश्वर, मैं भेंट लेके तेरे भवन को जाऊंगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, फिर हम देखते हैं कि वो मच्छी उन्हें पिता परमेश्वर सुनते हैं, यहोवा खुदा बाप मच्छी उन्हें निनवे के समुद्र के तट पर उगल देती है। और उसके बाद क्या होता है, वो प्रचार करते 40 दिन 40 रात तक, और 40 दिन 40 रात प्रचार करने के बाद जो है पिता परमेश्वर निनवे के लोगों को क्षमा कर देते हैं। और ये बात जो है बहुत बुरी लगती है उनको, और वो बाहर जाके योना नबी बैठ जाते हैं, उस निनवे से बाहर जाके बैठ जाते हैं। और पिता परमेश्वर से जब बातें करते हैं तो कहते हैं कि मैं तो जानता था कि तू दयालु पिता परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलंब करने में धीमा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त भी जो है इतने महान, जिन्होंने कहा कि योना नबी के का ही चिन्ह मिलेगा, आज हम वो योना नबी का विश्वास लेकर हम चले इस संसार के अंदर। जब हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रकाशित वाक्य है वो प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको जो है कुर्बान होकर हमारे लिए संसार में आए, कुंवारी मां मरियम से जन्मे। और स्वर्गदूत ने क्या कहा था उनको कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो है हमारे नजात धन अपना यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे, हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हुए, वो मारे दफन हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके स्वर्ग में गए। और प्रकाशित वाक्य जो आज हमने पढ़ा है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। तो भाइयों बहनों, हम देखते हैं इसके अंदर कि जो हम देखते हैं यहाँ पर कि यूहन्ना जो सेंट जॉन थे, ये वो सेंट जॉन है जो क्रूस के नीचे जो है उस टाइम खड़े थे जब प्रभु यीशु क्रिस्त खुदा के मेमने, खुदा के बर्रे जो है
अपने आप को कुर्बान कर रहे थे, सैक्रिफाइस कर रहे थे। खुदा का बेटा कुर्बान हो रहा था, खुदा का मेमना कुर्बान हो रहा था। सेंट जॉन वहां खड़े थे, सेंट जॉन ने कुर्बान होते देखा और उन्होंने तीसरे दिन मृतकों में से भी जिंदा होते हुए प्रभु यीशु को देख लिया। जीवित प्रभु यीशु को देखा उन्होंने और जीवित प्रभु यीशु के संग रहे। फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग से उसके बाद जो है प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन जो है वो यूहन्ना को दिया और वो आत्मा में उठा लिए गए सेंट जॉन। और जब वो आत्मा में उठा लिए गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने प्रभु यीशु को उस रूप में देखा जो उनका स्वर्गीय रूप है, जो उनका ईश्वरीय रूप है प्यारे भाइयों और बहनों। ताकि उन्होंने अभी तक जो सेंट जॉन जो है, संत यूहन्ना जो है, अभी तक उन्होंने प्रभु यीशु जो मनुष्य रूप में थे, उन्होंने उनका मनुष्य रूप देखा था परंतु स्वर्गिक रूप नहीं देखा था। इसलिए उनको पहले अनुभव कराने के लिए कि उनका स्वर्गिक रूप कैसा है, उनको दर्शन में दिखाया। इसलिए वो कहते हैं कि जब मैंने, वो कहते हैं यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 1 में और उसके 12 से कहते हैं कि मैंने जब उसको मुड़ा और मैंने देखा तो क्या देखते हैं वो कि उन्होंने 7 दीवटे हैं और 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य समान कोई चल रहा है और वो कहते हैं कि हाथ में जो है 7 तलवारें, मुंह से 2 धारी तलवार निकलती है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये वो 2 धारी तलवार है प्रभु यीशु की जो हमारे गुर्दे गुर्दे को और हमारे हृदय को छेदती है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज हम वो अनुभव पूरा ले लें, वो अनुभव पूरा ले लें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का कि प्रभु यीशु क्रिस्त अब कैसे दिखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पैरों तक का वस्त्र पहने हुए था। और हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त पैरों तक का वस्त्र पहने हुए थे। उनकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी और प्रभु यीशु क्रिस्त का मुख ऐसा चमक रहा था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो है उनका रूपांतरण हुआ और जब प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ तो याकूब, यूहन्ना और संत पतरस भी वहां थे। उन्होंने भी देखा कि प्रभु यीशु के कपड़े, वस्त्र बिल्कुल उज्जवल हो गए और प्रभु यीशु क्रिस्त का मुंह जो है रोशन हो गया। ये उन्होंने अनुभव किया। किसने अनुभव किया? ये संतों ने अनुभव किया। और यही जो संतों ने प्रभु यीशु का अनुभव उस वक्त किया था, ये सब के सब अपने जो है शहीद हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जीवता परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है और हमारा जीवता परमेश्वर ही हमको बचाएंगे। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त जो है के बाल ऊन के समान है, सफेद है और काले के समान सफेद है और पाँव जो है वो उत्तम पीतल के समान है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
यही प्रभु यीशु क्रिस्त हैं जिनको हम देखते हैं और जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, जो हमको हिम्मत देते हैं हर पल। अब हम जान गए हैं कि प्रभु यीशु का ईश्वरीय रूप क्या है। प्रभु खुदा ईसा मसीहा का जो खुदायत का रूप है, जो खुदा का रूप है, वो ये रूप है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें डरना नहीं है, क्योंकि इसमें संत यूहन्ना लिखते हैं आगे 17 और 18 के अंदर, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमको कहते हैं मत डर। आज हम संसार में रहते हुए हर चीज से डरते हैं, सारी चीजों से हम डरते हैं। हम हमारे भविष्य के लिए डरते हैं, हम जिस आज में जी रहे हैं हम उस आज के लिए भी डरते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, हम इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमारा अतीत जो है, जो हमारा बीत गया है, वो जिंदगी जो हमने बेकार व्यर्थ की है, वो जिंदगी जो हमने गुनाहों में व्यर्थ कर दी है। क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त हमको यही कहते हैं, आत्मा कलीसियाओं से यही कहती है, प्रभु यीशु क्रिस्त की आत्मा ही पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा बार बार कहती है। अब जब हम सातों कलीसियाओं में देखते हैं तो कम से कम 4 में ये लिखा है कि मन फिरा और पश्चाताप कर, मन फिरा और पश्चाताप कर। और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। कभी कभी प्रभु यीशु क्रिस्त जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य तो वो हमसे गुस्सा भी होते हैं, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि मैं तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ। इतने दयालु प्रभु यीशु क्रिस्त है, जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उनको भी प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत अच्छी से सीने से लगा लेते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यही है कि आज अगर हम चाहे कोई सा भी नाम रख लें, चाहे हम कितना भी कुछ भी करें, परंतु जब तक हमको जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुभव हमारे जीवन में नहीं है तो हम जो हैं अधूरे ही हैं। अभी हम पूर्ण रूप नहीं पाया है। और हम, क्योंकि हम पिता परमेश्वर यहोवा या खुदा बाप, खुदा यीशु मसीहा की हजूरी में नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु यीशु के संग संग नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठा के नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर अनुभव नहीं है। और जो अनुभव होता है, हमें परमेश्वर का जो अनुभव होता है, परमेश्वर का जो एक्सपीरियंस होता है, वो ही हमारी गवाही होती है, वो ही हमारी टेस्टमनी होती है। प्यारे भाई और बहनों, जैसे सेंट जॉन जो है अपनी टेस्टमनी देते हैं, कहते हैं कि मैंने खुदावन को कैसे और किस ईश्वरीय रूप के अंदर देखा। वो ईश्वरीय रूप जिनकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी, वो ईश्वरीय रूप जिनके पांव पीतल के समान थे प्रभु यीशु क्रिस्त के। हाँ, पूरी गवाही उन्होंने दी कि कैसे आफताब की जैसे चेहरा चमक रहा था। और उसके बाद ही उन्होंने कलीसियाओं को जो है, कलीसिया के दूतों को जो है पत्र लिखे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अजीजों, क्या आज हम संसार में और संसार की संसारिक बातों के अंदर लिप्त हैं? क्या हम आदम की जैसे अपने बच्चों को परमेश्वर की हुजूरी में लेकर जा रहे हैं ताकि वो परमेश्वर को अनुभव करें, ताकि वो अपना पहला फल जो है यहोवा खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह राजा धी राज प्रभु यीशु क्रिस्त की हजूरी में लाएं?
क्या हमने अपने बच्चों को ऐसा तैयार कर लिया है प्यारे भाई और बहनों? क्या हमने अपने बच्चों को ये शिक्षा दे दी है कि बेटा तू जो है परमेश्वर को अनुभव कर। हाँ, बच्चों को जब हम उनकी जीवनी सुनाते हैं छोटेपन से या उनके पैदा होने के पहले से, तो क्या होता है, उस एक्सपीरियंस को वो लेके चलते हैं कि मेरे परमेश्वर ने मुझको मेरी माँ के गर्भ से ही चुन लिया। जैसे सैमुएल नबी जानते थे, 7 साल के बच्चे ही थे तो हैकिल में छोड़ दिया था उनकी माँ ने। हाँ प्यारे भाई और बहनों, 3 बार आवाज आई सैमुएल सैमुएल सैमुएल। और जो है सैमुएल नबी जो है पिता परमेश्वर को इतना प्यार करते थे, इतनी आज्ञाओं को मानते थे, और पिता परमेश्वर उनको महान नबी बनाया और उनकी प्रार्थनाओं को वो सुनते रहे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिना अनुभव के जब हमारे बच्चे ये जानते हैं कि मेरी माँ के गर्भ से ही परमेश्वर ने मुझको बचा लिया, दुआओं के जरिए मैं पैदा हुआ, या बाद में भी हम उनको बता सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुभव संसार की किसी भी चीज में नहीं मिलेगा, ना कोई गूगल ना इंटरनेट में मिलेगा, ना कोई साइंस की बुक में मिलेगा, परंतु मिलेगा तो पवित्र बाइबल में मिलेगा। और परमेश्वर यहोवा या खुदा बाप को एक्सपीरियंस करने से मिलेगा। जैसे हम आज के जमाने में देखते हैं तो मदर ट्रीजा को देखते हैं। मदर ट्रीजा ने हर मनुष्य में प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया था, वो प्यार अनुभव किया था प्रभु यीशु का, और वो जान गई थी कि प्रभु यीशु हर मानव में रहते हैं। इसलिए जो उन्होंने कार्य शुरू किया, आज उनकी मिशन सिस्टर्स भी उस कार्य को लेकर सब दीन दुखियों की सेवा करती है, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन कराया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम साधु सुंदर सिंह को देखते हैं। साधु सुंदर सिंह जो है, उन्होंने जो है 2-3 दिन पहले ही उन्होंने बाइबल जला दी थी, और उसके बाद साधु सुंदर सिंह जो है वो क्या करते हैं, साधु सुंदर सिंह जो है कहते हैं कि अगर कोई परमेश्वर है तो वो मुझे दिख जाए। प्रभु यीशु क्रिस्त उनको दिखते हैं। और प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त उनको दिखते हैं तो कहते हैं कि वो बहुत जोर से चिल्लाए। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के हाथों को ऐसा देखा प्यारे भाइयों और बहनों, और उन्होंने फिर अपना जीवन, चाहे उनको अपनी धन संपत्ति छोड़नी पड़ी, चाहे उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, परंतु उनने अपने जीवन दाता, अपने मुक्ति दाता, अपने नजात दहिंदा खुदा यीशु मसीहा को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जान गए थे कि यही मेरे खुदा हैं, यही मेरे ईश्वर हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो हम सुन रहे हैं और जो यहोवा शालोम मिनिस्ट्री चल रही है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है प्यारे भाई और बहनों, और जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो किस लिए, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर, अपने खुदा प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में मैंने महसूस किया है प्यारे भाई और बहनों। मैंने पवित्र आत्मा, प्यारे पवित्र आत्मा को अंदर महसूस किया है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ, चाहे वो जनवरी का भी महीना होता है प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय भी जो है मेरे हाथों में ऐसे गर्म आग सी जलने लग जाती है। फिर मैं कोई शॉल या कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती हूँ। सुबह 3-4 बजे जब मैं दुआ करती हूँ और मेरे पसीने से मेरा हाल बुरा हो जाता है, परंतु मैं बहुत खुश होती हूँ। भले ही पसीने पसीने रहती हूँ, पर खुश इसलिए होती हूँ कि मेरे खुदा, मेरे प्रभु यीशु
क्रिस्त की आत्मा मेरे अंदर आ चुकी है, इसलिए अब मैं मेरे खुदा के साथ हूँ। मेरा मिलन मेरे खुदाए पाक रूहा, वो पाक रूहा जो आदम को दी थी, वो पाक रूहा जो नबियों से बोलती थी, वो पाक रूहा जो अपोस्टल्स के ऊपर आई थी, वो ही पाक रूहा जो है आज मेरे अंदर है और मुझसे बोल रही है, चाहे मुझे कितनी भी गर्मी लग रही है, मैं आग सी जल रही हूँ, परंतु मेरा खुदा, मेरे खुदा यीशु मसीह, मेरे प्यार, मेरी जिंदगी, मेरे आसरा, मेरे क्रूसित खुदा यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होके स्वर्ग गए और फिर आने वाले, जिनकी मैं राह देखती हूँ, वो मेरे अंदर आत्मा के रूप में आ चुके हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक गवाही मैं और दूंगी आप लोगों को। एक गवाही और ये है गवाही से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब सुलेमान बादशाह जो थे, दाऊद बादशाह जिन्होंने ये भजन लिखे, साम्स लिखे, उनके जो बेटे सुलेमान बादशाह थे, किंग सोलोमन जो थे, तो उनको विजडम, बुद्धि कब मिली थी, कैसे दी थी पिता परमेश्वर ने? पिता परमेश्वर जब वो सो रहे थे स्वप्न के अंदर, पिता परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उन्होंने कहा, सुलेमान बादशाह ने कहा कि मेरे को बुद्धि दे, ताकि मैं ये तेरी जो प्रजा है, जो इतनी भारी प्रजा है, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा, और उसके अंदर इतने वृद्ध लोग भी थे जिनको इतनी इल्म थी, और प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि वो हटीले भी बहुत थे, बड़बड़ाने वाले भी बहुत थे, परंतु वो बहुत से आशीष खुदा के लोग थे, खुदा बाप, यहोवा खुदा बाप के लोग थे। उनको आगे ले जाना वो सुलेमान बादशाह के लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए स्वप्न में जब सपने के अंदर खुदा बाप ने उनसे पूछा तू क्या चाहता है, तो कहा कि मैं बुद्धि चाहता हूँ, और खुदा बाप ने बुद्धि दी, और बुद्धि के साथ साथ धन संपत्ति सब कुछ दिया। और हम देखते प्यारे भाई और बहनों कि दूसरे दिन सुबह उठ के जब सुलेमान बादशाह को पता पड़ा कि मुझको स्वप्न में पिता परमेश्वर खुदा बाप ने बुद्धि दी है, यहोवा खुदा बाप ने, तो उन्होंने क्या किया, बहुत हजारों भेड़ों की उन्होंने कुर्बानी चढ़ाई, बहुत सारी कुर्बानी चढ़ाई धन्यवाद करने के लिए। आज हम प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार में मेरे को बहुत सारे स्वप्न दर्शन होते हैं, परंतु उन स्वप्न दर्शन में से एक स्वप्न दर्शन मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक स्वप्न दर्शन ये है कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी, जब से ही मैं उस चर्च में जाती हूँ, वो एक बड़ा कैथेड्रल है, मैं उसके अंदर जाती हूँ, और मैं अक्सर जो है मेरे पिता को लेकर उसके अंदर जाया करती थी। वो तो दिन के टाइम में उनको ले जा सकती थी मैं उनको। प्यारे भाई और बहनों, मेरे पिता जब गुजर गए, 90 साल में चल रहे थे और वो गुजर गए। जब वो गुजर गए तो क्या हुआ, उसके बाद मेरे को ये सपना आया कि काफ़ी टाइम बाद आया सपना, साल 1.5 साल बाद। तो स्वप्न दर्शन में मैंने क्या देखा कि मैं उसी चर्च में जा रही हूँ, और मैं जब वहाँ जाती हूँ, मैं किसी भी चर्च में जाती हूँ तो मैं वहाँ जाती हूँ, झुकती हूँ, और फिर घुटने टेक कर अपना सिर जो है वो सीढ़ियों पे या वेदी पे, जो भी ऑल्टर होता है, वहाँ पर लगाती हूँ। इसी प्रकार से प्यारे भाई और बहनों, जब मैं उस चर्च के अंदर गई, उस कैथेड्रल के अंदर गई, तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं ऐसे करके झुकी कि अब मैं नील डाउन होंगी, परंतु जैसे ही मैं झुकी, कोई सीढ़ियों पे से बहुत बड़ी बड़ी वहाँ सीढ़ियाँ हैं और उसके ऊपर ही वो ऑल्टर वेदी है, तो जैसे ही मैं झुकी तो सामने से कोई आया, क्योंकि मेरा सिर नीचे था, तो सामने से आके किसी ने मेरे से पूछा कि तू क्या लाई, और जब तक मुझे नहीं पता था कि मैं क्या लेके जा रही हूँ,
पर जैसे ही मैंने अपना झुके झुके ही हाथ पीछे किया और हाथ पीछे करके जैसे ही हाथ पीछे किया, तब मुझे पता पड़ा कि मैं एक आत्मा को लेकर आई हूँ और आत्मा को मैंने सामने कर दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तू क्या लाई है? पिता परमेश्वर, तू क्या लाई है? तू किसको लाई है? पिता परमेश्वर हमसे बोलते हैं, हमसे बातें करते हैं। अगर हम पिता परमेश्वर की हुजूरी में संग संग चलते हैं, अगर हमको अनुभव है कि हमारा खुदा, हमारे पिता परमेश्वर यहोवा खुदा बाप, खुदा यीशु मसीहा जीवते पिता के पुत्र, जीवते पिता के मेमने प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे संग है, तो और पवित्र आत्मा हमारे संग है, तो हमको कोई भी खौफ और खतरा नहीं होगा और हम पूर्ण विश्वास से वो कार्य करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछा के लिए पूछवाया कि अपने चेलों को भेजा कि पूछ के आओ कि क्या तू ही मसीहा है, क्या हम किसी और की राह देखें? तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्या जवाब दिया? जाके कह दो कि अंधे चलते हैं, अंधे लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं और कोढ़ी चंगे हो जाते हैं। ये सारे मौजिज़े जाके चंगाई दाता खुदावंद यीशु मसीहा के सारे मौजिज़े जाके उन्होंने बता दिए। और जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पता पड़ गया कि ये ही मसीहा है जो इतने चमत्कार कर रहे हैं। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज अगर हमने अपने प्रभु यीशु क्रिस्त को अभी सरमन के दौरान हमने प्रभु यीशु क्रिस्त को एक्सपीरियंस कर लिया है, अनुभव कर लिया है, हम जानते हैं, हमने जो प्रभु यीशु क्रिस्त का जो जमीन पर जो उनका रूप था, मनुष्य रूप भी देख लिया है और हमने स्वर्गिक रूप भी देख लिया है। हमारे जीवन दाता, मुक्ति दाता, हमारे चंगाई दाता प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन की रोटी प्रभु यीशु क्रिस्त, जीवन का जल और जीवन की ज्योति प्रभु यीशु क्रिस्त, हमारे मुक्ति दाता जो फिर आने वाले हैं। अगर हमने अभी इसी वक्त प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और हमने प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुभव कर लिया है, तो आइए हम खड़े हो जाते हैं और खड़े होके बहुत ही नम्रता और दीनता से परमेश्वर पिता परमेश्वर यहोवा खुदा बाप से हम दुआ मांगते हैं और कहते हैं, प्यारे प्यारे पवित्र आत्मा, खुदाए पाक पाक रूहा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपनी हैकिल बना लिया। आज हम आपको ग्रहण करते हैं। हमें आपका बपतिस्मा दे दो ताकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेके हम प्यारे पिता इस जीवन के हर क्षण में पिता आपकी हजूरी में चलने वाले हों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई दाता प्रभु यीशु क्रिस्त, हम आपको अनुभव करते हैं, हम आपसे विनती करते प्रभु यीशु क्रिस्त, अभी जो भी बीमार लाचार है पिता परमेश्वर, जो दुखी है उनके दुखों को दूर कर दो, सारे बीमारों को चंगा कर दो प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी पाक हजूरी में आ गए हैं, हमको आशीषों से मामूर कर दो प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त। प्यारे पिता, हमको ऐसी आशीष दो कि हम भी पिता आपके संग संग चलने वाले हों, आपकी हजूरी में चलने वाले हों। प्यारे पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को हालेलुया 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 पाक रूहा दे दो प्यारे पिता परमेश्वर। खुदा बाप, सारी महिमा आदर स्तुति आपको देते हुए और प्यारे पिता आज के कलाम के लिए धन्यवाद करते हुए ये 100 गुना फल लाने वाला हो और हम हमारे प्रभु यीशु की बाट जोते हुए पिता, आज हम हमारी सिस्टर आबा डैनियल के लिए धन्यवाद करते हैं और हमारी सिस्टर आबा डैनियल के लिए और उनके पति और बच्चों सब के लिए आशीष चाहते हैं
यहोवा शालोम मिनिस्ट्री के लिए आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर, आशीष देना, भरपूरी से आशीष देना पिता, और आज के इस वचन को 100 गुना फल देना पिता परमेश्वर। और पिता हम आपको बहुत प्यार धन्यवाद करते हुए इस दुआ को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। Incarnated by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारे यहूदा के गोत्र का शेर, खुदा के बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त, जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हुए, मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए और आसमान पे चढ़ के खुदाई का आदर मतलब बाप के देने तख्त निशीन है, और जहाँ से जिंदों मुर्दों के इंसाफ के लिए चलाने वाले हैं। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो है हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अनुभव करने के बाद, हम प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गीय रूप देखने के बाद, प्यारे भाइयों बहनों, हम पीछे मुड़ के संसार के अंदर नहीं जाएं, परंतु और इस पवित्र बाइबल के अंदर हम और से और ज्यादा से ज्यादा खोजें कि हमारे जीवते परमेश्वर जो हमें चंगा करते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं, जो हमें भरपूरी से खाने पीने को देते हैं, और जब हमारे पास नौकरी नहीं होती तो हमारे लिए दरवाजे नौकरियों के खोल देते हैं। इन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हम अपने हृदय में, सीने में रख के और अपने हर पल का जीवन बिताए, और हम धन्यवाद और महिमा का गीत गाते हैं। और प्रभु हम खड़े होके और ताली बजा बजा के गाएंगे।
प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हमारी यहोवा शालोम मिनिस्ट्री को, हमारी सिस्टर आभा को और ब्रदर को और बच्चों को सबको बहुतायत से आशीष दे। हम सब मसीहों को बहुतायत से आशीष दे। सारे संसार को, हमारे देश को, सब संसार को आशीष दे। पिता परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके साथ है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीतता हूँ। मैं मर गया था और देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। कुंजिया मेरे पास है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव और पराक्रम, अधिकार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जैसे अनंतकाल से अब भी और युगानुयुग। आमीन। खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। शालोम। गॉड ब्लेस। शालोम।